Myself, MPSOD, retired Indian Air Force officer, and presently in running my 80 plus. My first hobby, which I love it very much, is photography. I used to do a lot of traveling also with my wife and the children, and enjoy the sightseeing at different places of all over India. ये सब मेरी हॉबीज़ जो हैं धीरे धीरे कम होने लगी एज आई वॉज हैविंग द हार्ट प्रॉब्लम्स, एंड स्लोली ये सब कुछ मेरा करीब बंद हो गया. बिफोर द टावी आई वॉज नॉर्मली हैविंग चेस्ट पेन in different areas, and it used to be a constant one, and there was only one way. I had to lie down on the bed and getting some relief, or some homeopathic medicines I used to take, but still I was having the problem. I was not feeling comfortable all the time. I was telling my sons I was unable to travel or perform my hobbies. I am Dr. Ripun Gupta, working as Senior Director Cardiology in Max Smart Hospital, Saket. हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं जो आपस में वेल्व के साथ कनेक्टेड होते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट चैम्बर उसमें होता है लेफ़्ट वेंट्रिकुलर, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी को जो ब्लड जाता है वो एओर्टा के थ्रू जाता है और उसको गार्ड करता है वेल्व, जिसे एओर्टिक वेल्व कहते हैं. अब ये वेल्व जो होता है इसको सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है, और उम्र के साथ जैसे पेशेंट की एज 60-70 होती है तो ये वेल्व नैरो हो जाता है. जब ये वेल्व नैरो हो जाता है तो फिर इसके अंदर ब्लड आगे जाना मुश्किल हो जाता है. पेशेंट को सिम्टम्स होने लग जाते हैं जैसे सांस फूलना, छाती में दर्द होना, या उसको कई बार चलने पे धड़कन महसूस होना. तब इस वेल्व को हमें बदलना पड़ता है. तो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट जो बदलने का था वो हमें एक सर्जरी करनी पड़ती थी, जिसमें हम छाती में कट लगाएंगे और एक हार्ट वेल्व वहाँ डाल देंगे. तो वो पूरा बड़ी सर्जरी होती थी, 7 to 10 days स्टे हो रहता था हॉस्पिटल में. अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है तो वही चीज़ अब हम एक छोटे प्रोसीजर से भी कर सकते हैं. जैसे हम एक एंजियोप्लास्टी करते हैं, जांघ से हम एक कैथेटर डालते हैं, वैसे ही एक स्पेशल कैथेटर आता है जिसके ऊपर ये वेल्व लगा होता है, और इस वेल्व को हम वहाँ ले जाके पोजीशन करके उसको ठीक कर सकते हैं. इस प्रोसीजर को टावर कहते हैं, और ये 1-8 घंटे का प्रोसीजर होता है, और पेशेंट को 1-2 दिन हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है. जो पेशेंट मेरे पास पहले आए थे तो ही ऑलरेडी हैड एंजियोप्लास्टी डन एंड ही केम विद पैल्पिटेशन. सो एट द टाइम we did a EPRFA study and removed that palpitation problem. Then he started complaining of chest pain, and we did an angiography again thinking there is a blockage, and there was a tight blockage and it was corrected, but patient का symptom ठीक नहीं हो रहे थे. So aortic valve was getting slowly degenerating. So the first echo was not showing much in 2021 when we did it, but the repeat echo shows that the valve was becoming more narrow. So last echo which we did showed that it has now become severe aortic stenosis. So we had no blockage in the arteries left, but the patient was still having angina. So clearly it meant that this is angina is because of not blockage in the arteries but because of the aortic valve. Because of the repeated cardiac procedures done on this patient and also the age of the patient, we preferred a TAVR over a SAVR procedure. देखिए, टावर प्रोसीजर के लिए पहले तो हमें पेशेंट के सिम्टम्स आते हैं. पेशेंट अगर एल्डरली पेशेंट हमारे पास आएगा और उसको चलने में सीने में भारीपन हो रहा है, चलने पे सांस फूल रहा है, या चलने में उसको पैल्पिटेशंस हो रही हैं, दे इंडिकेट कि उसके वेल्व में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो पहले हम उनका एक ECG और इको करा के देखते हैं. अगर इको में आता है कि पेशेंट को एओर्टिक स्टेनोसिस है और वो सीवियर कैटेगरी का है, तो फिर हमें उसको आगे इवेल्युएट करना पड़ता है. उसके लिए हम देखते हैं कि इज़ दिस पेशेंट अ कैंडिडेट फॉर टावर, विच मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर, और उसके लिए हमें एक स्पेशल तरह का CT कराना पड़ता है जिसे टावी CT प्रोटोकॉल कहते हैं. देखिए, जब भी एओर्टिक स्टेनोसिस की प्रॉब्लम आती है तो वो बहुत एल्डरली पेशेंट में आती है. तो एल्डरली पेशेंट में पेशेंट इज़ ऑलरेडी वेरी वीक, फैमिली इज़ ऑल्सो वेरी कंसर्न. उनको लगता है कि इतने एल्डरली पेशेंट में हम कोई भी प्रोसीजर कराएंगे तो उसकी लाइफ को खतरा ना हो, या उसकी लाइफ जो अभी चल रही है उससे भी बदतर ना हो जाए. तो हमें देखना है कि टावर जो प्रोसीजर है वो रिलेटिवली बहुत सेफ़ प्रोसीजर है, बिकॉज एक तो इसमें कोई कट नहीं लगना, कोई मेजर सर्जरी नहीं है, एनेस्थीसिया का रिस्क नहीं है. देन इट हैज़ बीन स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर. जब पेशेंट आए थे तो उनको सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस था, तो वेल्व का ग्रेडियंट जो होता है वो 64-65 के करीब था. जब हमने प्रोसीजर ख़त्म किया तो ये ग्रेडियंट 3-4 रह गया था, एंड रिजल्ट वाज एक्सीलेंट. देयर वाज नो लीकेज इन द वेल्व. तो जब हम वेल्व डालते हैं तो हमें ये भी चेक करना होता है कि वेल्व के आसपास से कोई ब्लड लीक ना करे.
तो यूजली जो हमारा वेल्व जो हमने स्पेसिफिक केस में यूज़ किया, इसमें हमने देखा कि लीकेज के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। इस पेशेंट में प्रैक्टिकली देयर वाज नो लीकेज इन द वेल्व, सो नो लीकेज, ग्रेडियंट बिकम्स प्रैक्टिकली ज़ीरो। दिस वाज द एक्सीलेंट रिजल्ट। एक बार हम 7 डेज़ के बाद बुलाते हैं एज अ स्पेशल प्रिकॉशन के, कोई पेशेंट को भी दिक्कत आ रही है, कुछ बीपी ऊपर नीचे आ रहा है, तो उसको हम दवाइयों को एडजस्ट कर दें। उसके बाद तो रेगुलर फॉलोअप वही 3 मंथ्स पे रखते हैं पहली बार का, उसके बाद एवरी 6 मंथ्स फॉलोअप। तो साल में 2 या 3 बार पेशेंट हमें मिलने आएगा, एंड ही इज़ अदरवाइज अप एंड अबाउट एंड फुली एक्टिव। Before the surgery, the TAVI surgery, he used to feel a little heavy in the chest. He always wanted to take few naps in between, lie down. So his appetite went down. He used to have loose motions. He used to feel a little tired. Any work he used to do, even for 5-10 minutes, he used to feel a little lazy. So he just wanted to lie down. So he used to feel heavy in the chest as well. You know, there was heaviness in the head as well. When you rest for a longer period of time, then you start feeling, you know, heavy in your head as well. So there were few issues, you know, before the surgery, and then we decided finally to go for the surgery as recommended by the doctor. We used to have counseling with the doctor. There were frequent visits to him, and you know, he consulted us that there are 2 kind of surgeries that we can go through in this phase due to the problems he was facing. So they were, one is open heart and another was TAVI surgery. In the open heart, it was a longer duration surgery. It used to take 6 hours. And plus the recovery time post that is 1 month. But vis-a-vis the TAVI surgery, you know, it only had 2 stitches which he got undergo, and due to that the recovery was fast. So you know, he was recovered in next 3 days. When he was discharged, he was feeling fine. So now post surgery he is living a very normal life. You know, he is able to do everything more than you know what we can do. Like we have office, we have so much other things, but you know, he manages everything well. We know that he's at home and he can manage everything for us. So it's you know, it's back of our mind that we have somebody to rely on. कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इसमें उतना रिस्क नहीं है, दैट्स व्हाई आई वेंट फॉर दिस TAVI. From the very day I was discharged from the hospital, I came normally at my home. And first of all, I took a cup of tea. I started doing my normal things, जैसे चाय सुबह बनाना है, दूध बॉयल करना है. और समटाइम्स आई फील कि मैं जैसे अमृतसर जाने की मेरी इच्छा थी, मथुरा जाने की इच्छा है, लखनऊ जाने की राम मंदिर. मैं जो भी मेरे को मिलता है और पूछता है, वो चाहे इंटरेस्टेड नहीं हो, मैं बताता हूँ ये मैंने TAVI कराया. सर्जरी तो है लेकिन कंफर्टेबल है, इसमें आपको कॉम्प्लिकेशन बहुत कम है, और यू कैन वॉक आउट ऑफ हॉस्पिटल विदाउट एनी कट्स और वुंड्स और लाइक बैंडेज, समथिंग, नथिंग इज रिक्वायर्ड. आफ्टर द TAVI आई वाज क्वाइट comfortable. Within 2 days I started walking, and after coming to home from the car I got out and came up to my room without any support. बेसिकली TAVI का प्रोसीजर का मेन एम जो है इज़ टू गिव अ क्वालिटी ऑफ लाइफ टू द पेशेंट. ये पेशेंट ऑलरेडी एल्डरली हैं, 80-85 ईयर्स के हैं, या वो 70 ईयर्स का है, तो हम एक लॉन्जिविटी तो इंक्रीज़ कर ही रहे हैं, उनका लाइफ स्पैन तो इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन मेन पर्पस ऑफ TAVI इज़ टू गिव अ क्वालिटी ऑफ लाइफ. दीज पेशेंट्स आर नॉट एबल टू वॉक इवन 100 मीटर्स एंड दे स्टार्ट फीलिंग ब्रेथलेस और दे हैव चेस्ट पेन. तो अब जब हम ये TAVI कर देते हैं और ये वेल्व ठीक हो जाता है, तो पेशेंट कैन बी फुली एक्टिव. रिस्ट्रिक्शंस कोई नहीं है. TAVI के बाद देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन टू द पेशेंट कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते. मेडिसिन में एक एस्प्रिन और एक ब्लड थिनर, ड्यूल ब्लड थिनर कहते हैं हम, जो कि हम एक स्टेंट के बाद भी डालते हैं. वही ब्लड थिनर पेशेंट को 6 महीने के लिए लेना होता है. उसके बाद हम उसको भी एक सिंगल एस्प्रिन टैबलेट पे कन्वर्ट कर देते हैं. TAVI जब स्टार्ट हुआ था तो हमारे पास इंपोर्टेड वेल्व भी आते थे, बट देन मोदी जी ने मेड इन इंडिया कैंपेन स्टार्ट किया, तो अब हमारे पास इंडियन वेल्व भी आते हैं और इसकी कॉस्ट आधी पड़ती है जो इंपोर्टेड वेल्व से है. तो इससे हमारे को पेशेंट की प्रोसीजर कॉस्ट कम करने में बहुत हेल्प हुई है. सो पेशेंट लाइफ इम्प्रूव्स आफ्टर TAVI. सो लेट्स TAVI.